नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका लर्न एंड ग्रो चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है बर्थ कंट्रोल एंड कॉन्ट्रासेप्शन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब बर्थ कंट्रोल कहने का मतलब हो जाता है कि जब देश में किसी पार्टिकुलर एरिया में या फिर सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। तो वो क्या है, हमारे देश के लिए तो सही नहीं है, हमारे सोसाइटी के लिए सही नहीं है। उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो क्या होता है, उसके लिए अब टेक्निक तो हमें सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, उपाय निकालना पड़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए उस बर्थ रेट को, जिससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन लगातार कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना जाता है, कुछ मेथड्स को यूज़ किया जाता है। उसे ही क्या बोल देते हैं हम लोग, बर्थ कंट्रोल एंड इसको एक और नाम से बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, अब देखिए कि इसका डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। द रेगुलेशन ऑफ conception by preventive method or devices to limit the number of offspring is called birth control और contraception। यहाँ पे birth control and लिख सकते हैं या फिर और भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब वही हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं बर्थ कंट्रोल को कम करने के लिए, जिससे क्या होगा, बच्चे का नंबर्स, पैदा करने वाले नंबर्स जो हैं उसमें कमी आएगी, वही क्या हो जाएगा, हम लोग का बर्थ कंट्रोल कहलाता है। और उसको एक और नाम से जानते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसका डेफिनेशन समझ गए होंगे कि बर्थ कंट्रोल क्या है, किसे बोलते हैं। अब बर्थ कंट्रोल को कम करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड्स यूज़ किया जाता है, जिसमें नेचुरल मेथड होता है और मतलब परमानेंट होता है, कुछ टेम्पररी होता है। उस सब के बारे में भी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए कि क्या लिखा हुआ है। कॉन्ट्रासेप्शन जो हम लोग बोल दिए वो क्या होता है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। अब देखिए कि बर्थ कैसे होता है, किसी बेबी का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, कॉपुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, गैमिट्स का जब ट्रांसफ़र होता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, तभी तो बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्शन जो होते हैं वो इसी फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, मीन्स मेल और फीमेल गैमिट को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देते हैं। कॉपुलेशन तो होगा लेकिन मेल गैमिट और फीमेल गैमिट एक दूसरे के टच में, कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। तो वही क्या कहलाता है, हमारा कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एक कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है उसका कुछ फीचर होता है। तो वो क्या है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है उसे क्या होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए विथ नो साइड इफ़ेक्ट। कॉन्ट्रासेप्टिव सुनते होंगे कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आता है, मीन्स क्या करता है वो, वही बर्थ रेट को, फर्टिलाइजेशन को रोकने में हेल्प करता है। तो वो अगर महंगा होगा और सब जगह नहीं मिलेगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये सब जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो सारे मेडिकल स्टोर पे आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इसलिए बोला गया है कि ये एक ऐसा आइडियल होना चाहिए जो कहाँ पे होगा, सभी जगह अवेलेबल होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ऐसा सस्पेंस में नहीं होना चाहिए कि हाँ अगर हम पिल्स को ले रहे हैं तो वो इफ़ेक्टिव होगा या नहीं होगा, इस सस्पेंस में रह के नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इफ़ेक्टिव नहीं कहलाएगा। इसलिए बोला गया है कि इसको क्या होना पड़ेगा, एकदम 100% इफ़ेक्टिव होना पड़ेगा और उसके साथ साथ रिवर्सिबल भी होना चाहिए। और उसके साथ क्या होगा, नहीं होगा उसका क्या, साइड इफ़ेक्ट। अगर साइड इफ़ेक्ट होगा तब तो फिर खाना उसके लिए, शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, स्वास्थ्य पे उसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को क्या होना पड़ता है, साइड इफ़ेक्टिव नहीं होना चाहिए उससे। अब देखिए यहाँ पे जैसे बताया मैंने कि कुछ टेम्पररी मेथड होता है, कुछ परमानेंट मेथड होता है। तो सबसे पहले टेम्पररी मेथड में आता है कौन सा, नेचुरल मेथड। मीन्स कोई भी चीज़ को करने के लिए क्या होता है, प्राकृतिक जो नेचर होता है, नेचुरल मेथड जो होता है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन बर्थ कंट्रोल के टर्म में हम लोग इसको भी यूज करते हैं और परमानेंट मेथड होता है उसको भी यूज करते हैं। तो टेम्पररी यानी कि नेचुरली मेथड में क्या क्या आ जाता है, पहला है पीरियोडिक एब्सेंटिस और रिदम मेथड, दूसरा है विथड्रॉल मेथड और तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड।
अब देखिए कि पीरियोडिक एब्सेंटीज़ में क्या होता है। पीरियोडिक एब्सेंटीज़ में ये होता है कि जब किसी भी फीमेल को जो मैरिजेबल है और जिसकी शादी हो चुकी है, मैरिजेबल कहने का अर्थात यही है कि जिसकी शादी हो गई हो, उससे जब पीरियड्स आती है तो 10 to 17 डेज़ क्या होता है, सेफेस्ट जोन होता है। उस टाइम में अगर कॉपुलेशन नहीं होगा तो उस समय फर्टिलाइजेशन का, प्रेग्नेंट होने का चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि ये जो पीरियोडिक एब्सेंटीज होता है इस टाइम क्या होना नहीं चाहिए, कांटेक्ट नहीं होना चाहिए मेल का और फीमेल का। तो ये इससे जो हो जाता है, ये क्या नेचुरल मेथड के अंदर में आ जाता है, क्योंकि इसमें तो हम लोग कोई बाहरी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी अदर पिल्स वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल नेचुरली तरीक़ा से कर रहे हैं। इसीलिए जब किसी गर्ल्स को जो मैरिड हो उसे 10 to 17 डेज़ में क्या होना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया है पिछला वीडियो में कि बर्थ कंट्रोल कहने का मतलब क्या होता है और कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, फिर भी एक छोटा सा रिकैप देख लीजिए कि बर्थ कंट्रोल कहने का मतलब होता है कि वो सभी डिवाइसेस या वो सभी मेथड्स जिसके तहत हम लोग बर्थ को कंट्रोल करते हैं, मीन्स बच्चे के जन्म को रोकते हैं, कम करते हैं, उसी मेथड को क्या बोल देते हैं, या उसी डिवाइस को क्या बोल देंगे हम लोग, बर्थ कंट्रोल डिवाइस बोल देंगे या फिर बर्थ कंट्रोल मेथड बोल देंगे। ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कोई ना कोई मेथड होती है, प्रोसेस होती है, उसी प्रकार बर्थ कंट्रोल को करने के लिए क्या क्या होता है, कुछ डिवाइसेस बनाया गया है। डिवाइसेस के अलावा कुछ कुछ क्या होता है, नेचुरल तरीका भी होता है। वो हम लोग सुनते हैं ना किसी किसी के मुंह से, या फिर अपने दादा दादी या फिर पेरेंट्स के मुंह से भी सुनते होंगे कि हाँ, अगर कोई बीमारी है तो सबसे पहले हम लोग उसे क्या करते हैं, नेचुरली तरीका से ठीक करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बर्थ कंट्रोल होता है इसे भी हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल मेथड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नेचुरल मेथड काम नहीं करता है तब हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं, दूसरे डिवाइसेस की तरफ यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपको फीवर है, अगर फीवर आता है तो क्या करते हैं हम लोग, या फिर कोल्ड हो गया आपको, सॉरी मैं कोल्ड कॉफ़ी बोलना चाह रही थी लेकिन कोल्ड कॉफ़ी नहीं, कोल्ड बोल सकते हैं। जैसे ज़ुकाम आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली अवॉइड करते हैं बाहर जाने से, या फिर धूल कण से बचते हैं, डायरेक्ट हम लोग मेडिसिन नहीं ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अगर सर्दी आ गया तो क्या यूज़ कर लेते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह यूज़ कर लेते हैं। और जिनको मेडिसिन नहीं लेना रहता है वो क्या कर सकते हैं, नेचुरली तरीका अपना सकते हैं। क्या करेंगे, काढ़ा पिएंगे, थोड़ा सा ज़ुकाम वगैरह में आराम मिल जाता है। तो ये समझ गए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए हम लोग एक तो टेम्पररी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि नेचुरली यूज़ कर सकते हैं, और एक दूसरा परमानेंटली यूज़ कर सकते हैं। जो नेचुरल जो होता है वो टेम्पररी हो जाता है बहुत सारे केसेस में। जैसे कि यहाँ बर्थ कंट्रोल के केस में जब हम लोग टेम्पररी मेथड यूज़ करेंगे या फिर नेचुरली मेथड यूज़ करेंगे तो वो क्या होता है, उसके चांसेस होंगे ठीक या कि नहीं होंगे ठीक, ये उस पर डिपेंड करता है ना। कारगर होंगे या फिर नहीं होंगे ये तो वक्त ही बताता है। इसीलिए बर्थ कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ क्या करते हैं, नेचुरल मेथड्स को भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो क्या नहीं होता है, वो पूरी 100% सक्सेसफुली नहीं होता है, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है फेल्योर होने का। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा डिवाइसेस यूज़ करते हैं। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग क्या नेचुरल मेथड के बारे में अच्छे तरह से देखते हैं। तो टॉपिक देख लीजिए हमारा क्या है, टेम्पररी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, मीन्स जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या, टेम्पररी मेथड। इसमें सबसे पहला मेथड जो है वो कौन सा मेथड है, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड कहने का मतलब है प्राकृतिक रूप से। इसमें भी एक पहला आता है रिदम मेथड। रिदम कहने का मतलब हो जाता है, हम लोग इसको पीरियड्स के टर्म में समझ सकते हैं कि रिदम साइकिल जो हो जाता है, जैसे कि 1 मंथ में आया पीरियड्स, फिर नेक्स्ट सेकेंड मंथ में भी पीरियड्स आ गया, तो ये क्या होता है, एक रिदम में आगे बढ़ते जाता है, रुकता नहीं है। एक मंथ से दूसरे मंथ, दूसरे से तीसरे मंथ में आगे तब तक बढ़ते जाता है जब तक वो लेडी, वो फीमेल जब प्रेगनेंसी कंज्यूम नहीं कर लेती है तब तक। तो ये रिदम मेथड में क्या होता है, आइए ये जानते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द कपल अवॉइड फ्रॉम कोइटस या बोल सकते हैं कॉपुलेशन फ्रॉम 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज ओवुलेशन आर हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इन लाइन का मतलब समझिए कि क्या बोल रहा है। कपल क्या अवॉइड करते हैं, कोइटस यानी कि कॉपुलेशन को अवॉइड करते हैं। कॉपुलेशन कहने का मतलब हो गया मेल और फीमेल का मेटिंग को अवॉइड करते हैं। कब,
10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितने दिन के बाद अवॉइड करते हैं? 10 से 17 दिन। किसके बाद? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। यानी कि जब फीमेल को पीरियड्स आने वाले रहते हैं, कब? एक पीरियड्स ख़त्म हुआ, एक पीरियड ख़त्म होने के अगला मंथ में पीरियड्स आएंगे। सपोज़ कीजिए कि 1 तारीख को किसी फीमेल को पीरियड्स आया, सब डेट क्या है? 1 है, और इसके फिर नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट 1 मंथ को, सपोज़ ये डे है, क्या है? जनवरी है, जनवरी के 1 को क्या हुआ? पीरियड्स आया। और नेक्स्ट कब आएगा? फरवरी में आएगा 1 तारीख को, या फिर कह सकते हैं 28 तारीख को भी कह सकते हैं, 29 को भी कह सकते हैं। किसी किसी फीमेल्स में क्या होता है, डेट वेरिएशन में हो जाता है, देखने को मिल जाता है। लेकिन सपोज़ हम लोग 1 मंथ का ही लेके चलते हैं, या फिर 28 या 29 दिन भी कह सकते हैं। तो 10 to 17 डे कहने का मतलब हो गया, जब 1 तारीख को पीरियड्स आया तो इसके 10 से 17वां दिन यहाँ आएगा। 10 से 17वां दिन हम लोगों को क्या अवॉइड करना है? क्वाइटस, यानी कि मेटिंग अवॉइड करना है मेल और फीमेल का। सपोज़ ये मेल गैमिट हो गया और ये फीमेल गैमिट हो गया, तो ये क्या होना चाहिए? 17वां दिन नहीं होना चाहिए। अगर 17वां दिन ये दोनों का मेटिंग हो गया तो इस समय क्या होता है? प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है, क्योंकि इसी समय क्या होता है? ओव्यूलेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जब तक ये अगर स्पर्म आ भी जाएगा तो यहाँ पे जब तक ओवा नहीं होगा तब तक तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसी 10 to 17 डेज़ में क्या होता है? इसे ओव्यूलेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर स्पर्म आया और यहाँ पे ओवा नहीं होगा तो स्पर्म का आने और ना आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन अगर यहाँ पे ओवा प्रेजेंट है और ये स्पर्म आके इसे मेटिंग कर गया, तब तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा, तब तो क्या होगा? प्रेगनेंसी कंज्यूम हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि पीरियड्स के 10 to 17 डेज़ में हम लोग को क्या अवॉइड करना चाहिए? कॉपुलेशन को अवॉइड करना चाहिए। इसका डेफिनेशन का समझ गए आप लोग? अब देखिए नेक्स्ट जो बोल रहा है, दिस पीरियड इज़ कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड का कहने का मतलब हो गया कि फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। हम लोग अगर कृषि की भाषा में समझ ले तो फर्टाइल का मतलब क्या होता है? ये फर्टाइल है, मीन्स ये क्या है? उपजाऊ है। यानी कि यही वाला जो पीरियड होता है ये क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। वो कहते हैं ना कि फसल उपजाने के लिए बहुत सारा चीज़ क्या होता है? पूरा साथ देता है, सब चीज़ इन्वायरमेंट वगैरह सपोर्ट करता है, तो उस पीरियड को हम लोग बोल देते हैं फर्टाइल पीरियड। जैसे कि रेन हो रही है और हम लोगों को क्या कुछ अनाज उगाना है, ऐसा अनाज जिसमें रेन का, वर्षा का पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो क्या बोल देते हैं? और उस समय इन्वायरमेंट भी सपोर्ट करेगा तो वो क्या बोल देंगे? फर्टाइल पीरियड बोल देंगे। मीन्स उपजाऊ करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। उसी समय इसको भी फर्टाइल पीरियड इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि इसी समय ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवा का सिक्रीशन हो जाता है और स्पर्म जाके उससे मिल करके फर्टिलाइज कर देते हैं। इसलिए इस पीरियड को क्या बोल देते हैं? फर्टाइल पीरियड बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, the effectiveness of this method is limited because only a few women can regular menstrual cycle and the actual time of ovulation is not predicted। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि नेचुरल मेथड जो होता है वो क्या होता है? टेम्पररी होता है, क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि हाँ ये कारगर होंगे या फिर नहीं होंगे। यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये मेथड क्या होता है? लिमिटेड होता है। मीन्स एक जगह में क्या होता है? समाहित होता है कि कुछ ही समय तक लिए कारगर हो सकता है, आगे कारगर नहीं होगा। क्योंकि कुछ जो वुमेन्स होते हैं उन लोगों में क्या होता है? पीरियड्स होने का समय निर्धारित नहीं है। बहुत सारे फीमेल को इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। कुछ ही ऐसे फीमेल हैं जिनको क्या होता है? मेंस्ट्रुअल टाइम टू टाइम होता है, एक्यूरेट टाइम पे होता है। बहुत सारे फीमेल्स को टाइमिंग क्या है? फिक्स नहीं है। इसका वजह भी है कि फीमेल्स को आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और भी सारे फैक्टर्स हैं जो क्या होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिसमें एक स्ट्रेस भी आता है, टेंशन भी आता है। ये सब मिल करके क्या करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित करते हैं, जिससे क्या होता है? ये इरेगुलर हो जाता है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हाँ हमें नेक्स्ट पीरियड्स कब आने वाले हैं, तो हमारे 10 to 17 डेज पता ही नहीं चलेगा, तो हम कब कॉपुलेशन करें ना करें ये तो फिर सस्पेंस बना रहेगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे फीमेल्स में क्या होता है? ओव्यूलेशन का टाइम ही नहीं पता है कि कब होगा, नेक्स्ट मंथ में कब नहीं होगा। किसी लेडीज़ को अगर 1 को होगा तो नेक्स्ट मंथ में 10 को भी हो सकता है, 15 को भी हो सकता है, 45 डेज़ का भी पीरियड चल जाता है।
मीन्स 1 मंथ के बाद क्या होगा, 1 मंथ में अगर एक को हुआ तो उसको 45 दिन बाद भी हो सकता है, ऐसा वैसा हो जाता है। इसीलिए हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि कब टाइमिंग आएगा पीरियड्स का, कब नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रिदम मेथड है ये नेचुरली मेथड है, लेकिन क्या है, टेम्पररी मेथड है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि टेम्पररी मेथड में पहला हम लोग पढ़ लिए रिदम मेथड, ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट नेचुरल मेथड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसका नाम है कोइटस इंटरप्ट्स और विथड्रॉल मेथड। अब विथड्रॉल मेथड से कहने का मतलब है कि वे लोग जो बैंक में जाते हैं वो इस शब्द से तो काफ़ी परिचित ही होंगे कि विथड्रॉल मेथड में क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट्स की तरफ देखते हैं कि पॉइंट्स हमारा क्या बोल रहा है। इसमें बोला गया है इट इन्वॉल्व विथड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम वेजाइना बाय द मेल जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इतना लाइन का मतलब समझिए, ये कह रहा है कि जब कोइटस होता है या फिर कॉपुलेशन होता है, यानी कि मेल और फीमेल जब मेटिंग करते हैं तो क्या होता है, मेल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो मेल का क्या होता है, अपने स्पर्म्स को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भेजना रहता है। तो इस मेथड में हम यही कहते हैं कि जब स्पर्म का इजैकुलेशन यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आने ही वाला रहता है, तब पेनिस का क्या होता है, बाहर की तरफ रिमूवल हो जाता है और वो इजैकुलेट कहाँ कर देता है, बाहर की तरफ कर देता है स्पर्म्स का। दैट इज नोन एज विथड्रॉल मेथड। इससे क्या होता है, सो दैट सीमेन इज नॉट इजैकुलेटेड इन द वेजाइना एंड दस फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। अब देखिए, अब जब स्पर्म ही बाहर आ जाएंगे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं जाएंगे, तो क्या उसका फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। इसीलिए बोला गया है सो दैट सीमेन इज नॉट इजैकुलेटेड इनटू द वेजाइना। जब ऐसा मेल करते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाता है और ये क्या मेथड में इन्वॉल्व हो जाता है, नेचुरली मेथड में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें बाहरी किसी भी चीज़ का हम लोग हेल्प नहीं लेते हैं, ये खुद नेचुरल तरीके से करते हैं, इसलिए ये भी नेचुरली प्रोसेस में आ जाता है। इसे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, दिस मेथड इज ओनली मॉडरेटली इफेक्टिव। मॉडरेटली इफेक्टिव कहने का मतलब होता है कुछ स्लो इफेक्ट करता है, कुछ फास्ट इफेक्ट करता है। स्लो और फास्ट के बीच का जो होता है मॉडरेट, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉडरेटली इफेक्ट। बिकॉज मेल प्रोड्यूस सम ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड बिफोर इजैकुलेशन दैट ऑल्सो कंटेन मेनी स्पर्म। अब ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड देखिए, जैसा कि अगर आपको याद होगा, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, एक ग्लैंड होता है जो क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट प्रोड्यूस करता है। मीन्स स्पर्म के साथ कुछ ल्यूब्रिकेटिंग, चिकनाहट पैदा करने वाले तत्व या फिर बोल सकते हैं ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, जो स्पर्म्स को क्या करता है, एकदम स्मूथली बनाता है और कामली उसे आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये बोलने का मतलब ये हो गया कि अगर फ्लूइड है, सपोज कीजिए यहाँ पे फ्लूइड है, तो ये तो सिर्फ फ्लूइड नहीं होगा, इसमें स्पर्म भी होंगे, बहुत सारे स्पर्म होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इजैकुलेट करते हैं, यानी कि मेल जब इस चीज़ को बाहर इजैकुलेट करने से पहले कुछ समय तक ले वेजाइना तक स्पर्म का क्या होता है, स्पर्म नहीं बोल सकते हैं, वो बोलिए कि फीमेल के ट्रैक में जब पेनिस का क्या होता है, एंटर होता है, तब कुछ समय तक इंटरेक्शन करने के बाद ही इजैकुलेट करते हैं। जब ये बाहर आने वाला रहता है तो इस फ्लूइड में जब कुछ इस यहाँ पे मौजूद हो जाते हैं, इसी फ्लूइड में कुछ कुछ क्या होते हैं, स्पर्म्स भी हो सकते हैं। ये चांसेस होता है कि वो फ्लूइड में कुछ कुछ स्पर्म्स हो, कुछ कुछ नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होने का स्पर्म्स का। इसीलिए क्या बोला जाता है कि ये भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि जब तक हम उसको बाहर विथड्रॉल कर रहे हैं तब तक कुछ समय तक वो अंदर रहता है वेजाइना के अंदर, जिससे कुछ न कुछ लिक्विड अंदर भी रह सकते हैं, जिससे चांसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। इसलिए ये मेथड को भी हम लोग क्या बोल देते हैं, टेम्पररी मेथड बोल देते हैं, और बिल्कुल भी ये सेफ़ नहीं है। अब देखिए नीचे एक टर्म लिखा हुआ है सीमेन, जैसे कि यहाँ बताया मैंने, सीमेन का इजैकुलेशन करते हैं तो सीमेन क्या होता है, ये स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा होता है और फ्लूइड ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड होता है। अब एक्सेसरी ग्लैंड में 3 बताया था मैंने, सेमिनल वेसिकल होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं या कॉपर्स ग्लैंड होते हैं।
कॉपर्स ग्लैंड को ही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। तो सीमेन का मतलब समझ गए कि सीमेन में क्या क्या होता है, एक तो स्पर्म होते हैं और दूसरा क्या होता है, यही प्लाज्मा होता है। जो ये इसमें कॉपर्स ग्लैंड होते हैं यानी कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यही क्या प्रोवाइड कराता है, इजैकुलेटिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस कराता है, ल्यूब्रिकेटिंग, सॉरी मैंने इजैकुलेटिव बोल दिया, ल्यूब्रिकेटिंग होता है यानी कि उसे चिकनाहट प्रदान करने वाले कुछ तत्व का क्या होता है, सिक्रीशन होता है इसी कॉपर्स ग्लैंड से ही। अब देखिए सीमन जो होता है ये नेचर में कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, जिसका पीएच मान 7.2 से 7.7 तक हो जाता है। अब देखिए कि सिंगल इजैकुलेशन में क्या होता है, 2 से 2.5 या 5 ml तक सीमेन प्रोड्यूस होता है। सिंगल इजैकुलेशन में कितना सीमेन होता है, 2.5 से 5 ml तक ले उसमें सीमेन होता है। और इस 2.5 से 5 ml सीमेन में 200 से 300 मिलियन क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस कोइटस इंटरप्ट और विथड्रॉल मेथड में क्या क्या होता है। सीमेन भी आप लोग समझ गए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मेथड भी क्या होता है, टेम्पररी होता है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। तो चलिए एक और मेथड बच गया हुआ है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट मेथड है उसका नाम है लैक्टेशनल एमिनेरिया मेथड। अब लैक्टेशन से कहने का मतलब हो गया क्या, लैक्टिक मतलब कि कुछ दूध जैसा आपको महसूस हो रहा कि शब्द का मतलब क्या हो गया, दूध। यानी कि लैक्टेशन कहने का मतलब हो गया कि जब फीमेल्स प्रेगनेंसी के बाद जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो क्या चीज़ में कैपेबल हो जाता है, फीडिंग कराने में कैपेबल हो जाता है। यानी कि मदर जो होती है अपने बेबी को क्या कराती है, फीड कराती है। कब तक, जब तक बेबी का ग्रोथ नहीं हो जाए, यानी कि 2-3 साल तक फीडिंग कराती है। लेकिन ये मत समझिए कि जब तक फीडिंग होता है तब तक ये मेथड कारगर होंगे, नहीं। डिलीवरी के 6 मंथ बाद तक ये वाला जो मेथड होता है वो सेफ़ होता है। वो भी हम नहीं कह सकते कि 6 मंथ तक सेफ़ होगा या फिर 5 मंथ तक सेफ़ हो जाएगा। कुछ लेडीज़ में वेरिएशंस देखने को मिला हुआ है, लेकिन अप्रोक्स हम लोग लेके चल सकते हैं कि प्रेगनेंसी के 6 मंथ तक ये वाला मेथड यूज़फुल रहता है, जब तक इसमें हम लोग कोइटस अगर करते हैं और स्पर्म्स का या फिर लुब्रिकेटिंग एजेंट इन दोनों को मिला करके हम जो सीमेन बोल रहे हैं, अगर उसका इजैकुलेशन हो भी जाता है वेजाइना के अंदर तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इस वाले मेथड में इतना ही आप लोग समझिए, इतना ही होता है। नॉर्मली आप लोग यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर 6 मंथ्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो इतना पूछ सकता है कि लैक्टेशनल एमिनेरिया मेथड कब यूज़ होता है, तो क्या बताएंगे, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। कितना मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स तक ये वाला मेथड क्या होता है, यूज़फुल रहता है। आई होप आपको ये नेचुरल मेथड में 3 मेथड समझ में आ गए होंगे कि इसमें क्या होता है और इसका क्या क्या पॉइंट्स है, ये सब मैंने अच्छे से डील कर दिया है। फिर भी यहाँ तक आपको कोई डाउट्स आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपको कोई सवाल सवाल भी आपको आ रहे हैं आपके दिमाग में तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको पढ़ाने का तरीका, पढ़ाई समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।